क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 260 से भी ज्यादा तरह के बंदर पाए जाते हैं? छोटे से पिग्मी मार्मोसेट से लेकर विशाल मेंढ्रिल तक बंदर आकर्षक जीव हैं जो हमारे ग्रह के विभिन्न कोनों में रहते हैं। अपनी चंचल हरकतों, भावपूर्ण चेहरों और अविश्वसनीय फुर्ती के साथ बंदरों ने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। दक्षिण अमेरिका के हरे भरे वर्षावनों से लेकर अफ्रीकी सवाना और एशिया के पहाड़ी इलाकों तक बंदरों ने विभिन्न प्रकार के वातावरण में पनपने के लिए खुद को ढाल लिया है। जीवंत रंगों और अनूठे चिन्हों से लेकर अजीबोगरीब आवाजों और आकर्षक सामाजिक संरचनाओं तक प्रत्येक प्रजाति अपनी विशिष्ट विशेषताओं का दावा करती है। बंदर प्राइमेट समूह से संबंधित हैं, जिसमें वानर और मनुष्य भी शामिल हैं। हालांकि बंदर वानरों से अलग होते हैं, जिनमें पूंछ और छोटे शरीर के आकार जैसे प्रमुख अंतर होते हैं। विशाल बंदर परिवार के भीतर दो मुख्य श्रेणियां हैं: नई दुनिया के बंदर और पुरानी दुनिया के बंदर। इन समूहों को उनके भौगोलिक स्थानों से अलग किया जाता है। नई दुनिया के बंदर अमेरिका में पाए जाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया के बंदर अफ्रीका और एशिया में रहते हैं। नई दुनिया के बंदर अपनी लचीली पूंछ के लिए जाने जाते हैं। पुरानी दुनिया के बंदरों में आमतौर पर गैर लचीली पूंछ होती है। बंदर उल्लेखनीय अनुकूलन क्षमता प्रदर्शित करते हैं और पूरी दुनिया में विभिन्न प्रकार के आवासों में अपने घर बनाए हैं। अमेज़न वर्षावन के भाप से भरे जंगलों से लेकर अफ्रीका के शुष्क सवाना तक इन फुर्तीले जीवों ने विविध पारिस्थितिक तंत्रों में अपने लिए जगह बनाई है। हालांकि बंदरों की अधिकांश प्रजातियां आर्बोरियल हैं, जो पेड़ों पर रहती हैं। कुछ प्रजातियां जैसे बाबून्स ने स्थानीय जीवन के लिए अनुकूलित किया है। बंदरों ने खुद को अत्यधिक अनुकूलनीय जीव साबित किया है। बंदर अत्यधिक सामाजिक जानवर हैं, जो सैनिकों नामक समूहों में रहते हैं, जिनका आकार कुछ व्यक्तियों से लेकर सैकड़ों तक हो सकता है। ये सैनिक बंदरों को संख्या में सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही साथ सामाजिककरण, खेलने और एक दूसरे से सीखने के अवसर भी प्रदान करते हैं। इन सामाजिक संरचनाओं के भीतर बंदरों ने जटिल संचार प्रणालियां विकसित की हैं, एक दूसरे को संदेश देने के लिए स्वरों, चेहरे के भाव और शरीर की भाषा के संयोजन का उपयोग करते हुए। बंदरों के व्यवहार का एक आकर्षक पहलू उनकी उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता है। कई बंदर प्रजातियां समस्या समाधान कौशल और उपकरणों के उपयोग का प्रदर्शन करती हैं। उदाहरण के लिए, कैपुचिन बंदरों को नट्स को तोड़ने के लिए चट्टानों का उपयोग करने के लिए जाना जाता है, जबकि चिंपैंजी को उनके टीले से दीमक निकालने के लिए लाठी का उपयोग करते हुए देखा गया है। ये बुद्धिमान जीव सीखने और अपने वातावरण के अनुकूल होने की अपनी उल्लेखनीय क्षमता से शोधकर्ताओं को आश्चर्यचकित करते रहते हैं। बंदर कुख्यात मुखरजीव हैं और उनके कॉल और स्वर उनके सामाजिक संपर्क और अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चेतावनी कॉल से जो सैनिकों को खतरे से सचेत करते हैं, दोस्ताना अभिवादन और चंचल मजाक तक, बंदर एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए ध्वनियों के विविध प्रदर्शनों की सूची का उपयोग करते हैं। प्रत्येक प्रजाति के स्वरों का अपना अनूठा समूह होता है। बंदर संवाद करने के लिए शरीर की भाषा पर भी बहुत अधिक भरोसा करते हैं। चेहरे के भाव जैसे कि मुस्कुराहट, घुरघुराहट और होंठ स्मैक, आक्रामकता और अधीनता से लेकर स्नेह और चंचलता तक कई तरह की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। वे एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए मुद्राओं, हाव भाव और यहां तक कि गंध अंकन का भी उपयोग करते हैं। बंदरों के संचार की पेचीदगियां शोधकर्ताओं को आकर्षित करती रहती हैं। बंदर अपने पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण बीज फैलाने वालों के रूप में वे अपने मल के माध्यम से बीज फैलाकर जंगलों को फिर से जीवंत करने में मदद करते हैं। जैसे ही वे फलों और बीजों पर दावत देते हुए जंगल से गुजरते हैं, वे अनजाने में इन बीजों को नए स्थानों पर ले जाते हैं, जिससे पौधे फैलते हैं और पनपते हैं।
इसके अलावा बंदर कीट आबादी को नियंत्रित करके जंगलों के स्वास्थ्य में भी योगदान करते हैं। कई बंदर प्रजातियां कीड़ों को अपने आहार के हिस्से के रूप में शामिल करती हैं, जिससे कीटों की संख्या को नियंत्रण में रखने में मदद मिलती है। कीट नियंत्रण का यह प्राकृतिक रूप वन पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बंदरों ने दुनिया भर में मानव संस्कृतियों में एक प्रमुख स्थान रखा है, जो अनगिनत मिथकों और लोक कथाओं को प्रेरित करते हैं। कई संस्कृतियों में बंदरों को बुद्धि, चंचलता और यहां तक कि देवत्व के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उदाहरण के लिए हिंदू पौराणिक कथाओं में बंदर भगवान हनुमान को उनकी ताकत, साहस और भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति के लिए पूजा जाता है। प्राचीन दंतकथाओं से लेकर आधुनिक कहानी कहने तक बंदर हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहते हैं और हमें अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाते हैं। उनकी चंचल हरकतों, शरारती स्वभाव और जटिल सामाजिक संपर्क ने पूरे इतिहास में कहानीकारों के लिए अंतहीन सामग्री प्रदान की है, जिससे इन आकर्षक प्राणियों के बारे में हमारी धारणाएं आकार लेती हैं। अब आइए इन अद्भुत प्राणियों के बारे में कुछ मजेदार और आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में जानें। पिग्मी मार्मोसेट, जो केवल लगभग 6 इंच लंबा है, दुनिया के सबसे छोटे बंदर का खिताब रखता है। दूसरी ओर मैंड्रिल अपने आकर्षक रंगों और बड़े आकार के साथ सबसे बड़ी बंदर प्रजाति है। हाउलर बंदर अपने अविश्वसनीय रूप से तेज कॉल के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें 3 मील दूर तक सुना जा सकता है। इन तेज स्वरों का उपयोग अन्य हाउलर बंदर समूहों के साथ संवाद करने और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए किया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले प्रोबोस्किस बंदरों को उनकी लंबी, झुकी हुई नाक से आसानी से पहचाना जा सकता है। माना जाता है कि ये असामान्य नाक साथियों को आकर्षित करने और उनके कॉल को बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। कुछ बंदर प्रजातियां 30 से 40 साल तक जीवित रह सकती हैं। अफसोस की बात है कि कई बंदर प्रजातियों को निवास स्थान के नुकसान, शिकार और अवैध पालतू व्यापार के कारण खतरों का सामना करना पड़ रहा है। लॉगिंग और कृषि जैसी मानवीय गतिविधियों से प्रेरित वनों की कटाई अनगिनत बंदरों के घरों को नष्ट कर रही है, जिससे वे विलुप्ति के कगार पर पहुंच रहे हैं। हालांकि आशा है, कई संरक्षण संगठन और शोधकर्ता इन अविश्वसनीय प्राणियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आवास बहाली परियोजनाओं, अवैध शिकार विरोधी गश्ती और शैक्षिक पहलों के माध्यम से वे बंदरों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी चंचल हरकतों से लेकर स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तक बंदर हमारी दुनिया में एक विशेष स्थान रखते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, अनुकूलन क्षमता और जटिल सामाजिक संरचनाएं हमें मोहित और प्रेरित करती रहती हैं, जो हमें पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाती हैं। जैसे जैसे हम इन अविश्वसनीय प्राणियों के बारे में अधिक सीखते हैं, हमें सभी जीवित चीजों की परस्पर वर्बुंदनहाइट की अधिक सराहना मिलती है। बंदरों और उनके आवासों की रक्षा करके हम न केवल जैव विविधता की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह भी सुनिश्चित कर रहे हैं। आइए हम इन अद्भुत प्राणियों को संजोएं और आने वाले कई वर्षों तक उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें।